आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं डॉक्टर विशाखा विश्वास, पार्टी में हुई सक्रिय। समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली और राजनीति में सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका निभाती डॉक्टर विशाखा विश्वास 2027 में होने वाले आम विधानसभा चुनाव में भी वो अपना दावा ठोक सकती हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में राजनीति का एक नया चेहरा उभर कर सामने आ रहा है, जिस डॉक्टर विशाखा विश्वास के नाम से जाना जाता है। हालांकि डॉक्टर विशाखा विश्वास पेशे से वो एक डॉक्टर हैं और महिला विशेषज्ञ होने के नाते वो बांझपन का भी सफलतापूर्वक इलाज करती हैं। अगर विशाखा विश्वास की डॉक्टरी की बात की जाए तो वो अब तक कई घरों में ऐसी किलकारियां दे चुकी हैं जो माँ बाप निराश हो चुके थे, किंतु डॉक्टर विशाखा विश्वास का इलाज और उनका विश्वास लोगों के घरों में खुशियां लाया और उनके घर आंगन में आज किलकारियां गूंज रही हैं। तो वहीं समाज सेवा में बढ़ चढ़कर सहयोग करने वाली डॉक्टर विशाखा विश्वास अब चुनावी मैदान में भी गांव आजमाना चाह रही हैं। हालांकि डॉक्टर विशाखा विश्वास ने जनरल तौर पर ऐसी बात तो नहीं कही है, किंतु पार्टी में सक्रियता की भूमिका निभाने और बढ़ चढ़कर कार्यक्रमों में हिस्सा लेना कहीं न कहीं राजनीतिक गतिविधियों में जरूर चल रहा है। राजनीति में कदम रखने के लिए डॉक्टर विशाखा विश्वास से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है। हाँ, यदि कभी मन में विचार आया तो चुनाव भी लड़ा जा सकता है, किंतु अभी वो एक सदस्य के रूप में कार्य कर रही हैं और अपने क्लिनिक को चलते हुए मरीजों को सफलतापूर्वक इलाज कर रही हैं। फिलहाल पार्टी की सक्रियता और सहभागिता डॉक्टर विशाखा विश्वास का अर्थ चर्चा का विषय बन चुका है। रवि सिंह चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के उर्दौली क्षेत्र में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर डॉक्टर विशाखा विश्वास जी हैं, जिन्हें केवल हम और आप नहीं जानते हैं, पूरा शहर जानता है, पूरा सीतापुर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। जो महिला विशेषज्ञ डॉक्टर ये हैं, तो ये जानकारी करते हैं जो एक कहा जाता है कि बांझपन महिला में होता है, उसके घर में भी किलकारी गूंज सकती है, कैसे और किस तरीके से, आइए जानकारी करते हैं। आज में स्वागत है मैडम जी। सर आपका नाम काफी सुना जाता है, यहाँ पर जो सुविधाएं दी जाती हैं बहुत मानी जाती हैं, तो क्या ऐसी खासियत है जो यहाँ पर महिलाएं ज्यादा आए उनको लाभ मिल सकता है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाखा विश्वास उर्दौली जिला सीतापुर यूपी से हूँ। मैं जो आपने बांझपन के विषय में पूछा है, जो माताएं कंसीव नहीं करती है शादी के 2-3 साल, फिर 8 साल, 10 साल, 11, जैसे भी होगा, काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो मातृत्व का सुख नहीं पाते हैं, उनके लिए हम स्पेशल इलाज देते हैं। अक्सर आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं और बहुत शॉर्ट अमाउंट में ये ट्रीटमेंट हो जाता है और वो लोग मातृत्व का सुख पाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, माँ बाप होते हैं जो 5-6 साल तक पुत्र का सुख नहीं पाते हैं, और जब यहाँ आपका जानकारी पाते हैं, यहाँ पर आपको आते हैं और जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो कैसा फील होता है उनको और आपको? बहुत बढ़िया फील होता है भाई। जो जिसको बच्चा प्राप्त होता है वो भी खुश और जो डॉक्टर के द्वारा होता है वो भी खुश। हमें तो बहुत ही खुशी होती है। जब यहाँ से निकलते हैं सर तो उनको कपड़ा वस्त्र और सब कुछ देके ही विदा करते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, अब डॉक्टर के साथ साथ एक समाज सेविका भी रहती हैं जो हर कार्य में बढ़ चढ़ कर, चाहे धार्मिक कार्य हो जाए जो भी हो, ऐसे कार्य में विशेष रूप से आप करती हैं। तो जो क्या ऐसा लोगों में चर्चा आई है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आप कदम रखना चाहती हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये सब ईश्वर की बात है, भगवान के हाथ में होता है। अभी तो कुछ नहीं, मैं निस्वार्थ ही समाज सेवा करती हूँ। क्या आगे कोई चुनाव लड़ने की या कुछ ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर ऊपर वाले चाहेंगे तो कभी कुछ भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है, कोई भी कदम उनको मिल सकता है, बट अभी मेरी तरफ से मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके क्षेत्र के लोग हैं या जो आपके पेशेंट लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जिंदगी खुशियों से बिताए। तो देखा हमारे बीच में थी डॉक्टर विशाखा विश्वास जी, जो एक धार्मिक कार्य में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि जो लोग निराश हो चुके हैं, जिनके सोचते हैं कि हमारे यहाँ किलकारियां नहीं गूंज सकती, वो निराश ना हो, एक बार इस हॉस्पिटल में आकर के जरूर मिलें और ईश्वर ने चाहा तो जो चीज़ें आपको
है वो जरूर प्राप्त होंगी। और जो राजनीति की चर्चा उठ रही है, हालांकि मुस्कुराहट बता रही है कि वो सीधे मन से बनना कह रहे हैं, लेकिन आगे आने के चांस में जरूर कुछ न कहीं से उनको राजनीतिक क्षेत्र में आना है। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।